रात के 1 बज चुके थे। अंधेरे में चुपके से दरवाज़ा खुला और फिर हल्की सी चटकनी लग गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि शायद वो भी सुन ले। मुझे अंदाज़ा था कि वो क्यों आए हैं, फिर भी मैं चुप रही। उस रात जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का एक अनजाना मोड़ बन गया। मेरा नाम रिया है, उम्र 26 साल। मैं अपने ससुर जी के साथ इलाहाबाद के एक पुराने संकरी गली वाले मोहल्ले में रहती हूँ। मकान पुराना है, दीवारें चटकी हुई, लेकिन घर के अंदर जो भावनाएं चल रही हैं वो बिल्कुल नई और गहरी हैं। 3 साल पहले मेरे पति एक सड़क हादसे में हमसे हमेशा के लिए चले गए और 1.5 साल पहले सास जी को गंभीर बीमारी ने छीन लिया। तब से बस मैं और ससुर जी इस छोटे से घर में एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। मैं दिन में एक प्राइवेट कंपनी में कस्टमर केयर जॉब करती हूँ। शाम को घर लौटकर खाना, सफाई, बाजार सब संभालती हूँ। ससुर जी पहले मोहल्ले के बड़े सम्मानित इंसान थे, उनकी बात सब सुनते थे। शाम को गली के चौराहे पर दोस्तों के साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते, हंसी मजाक चलता रहता। लेकिन सास जी के जाने के बाद वो जैसे खामोश हो गए। दिन भर कमरे में या टीवी के सामने बैठे रहते, आंखों में एक गहरा उदासी छिपी रहती जो मुझे रातों को चैन नहीं लेने देती। मैं अक्सर सोचती, क्या मैं उनके इस दर्द को कुछ कम कर सकती हूँ? क्या उनकी ज़िंदगी में फिर से थोड़ी सी खुशी ला सकती हूँ? एक रात करीब 2 बजे मुझे प्यास लगी। पानी पीने उठी तो ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दिल धक से रह गया। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर उनके कमरे के पास गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने झांका। ससुर जी मोबाइल की रोशनी में कुछ देख रहे थे। एक हाथ में फ़ोन था और दूसरा हाथ शायद खुद को सहला रहे थे। तभी पास का गिलास गिर गया, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला। वो पूरी तरह उस पल में खोए हुए थे। मैं चुपचाप वहीं खड़ी रही, कुछ देर देखती रही। फिर जब सब शांत हुआ, वो फ़ोन रखकर लेट गए। मैं बिना आवाज़ किए नीचे आ गई। उस रात जो मैंने देखा, उस पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर सोचा, यह तो इंसान की स्वाभाविक ज़रूरत है। अकेलापन तो उन्हें भी सता रहा है। उनके दिल में जो कमी है, वो छिपा नहीं जा सकता। अगली सुबह मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि कुछ तो करना होगा। मैंने उनकी पसंद का पनीर पराठा बनाया और साथ में मसाला चाय। जब मैंने उनके सामने रखा तो वो हैरान हो गए। रिया, इतनी सुबह ये सब? मैंने मुस्कुराकर कहा। ससुर जी, आपकी वो पुरानी हंसी वापस लाने के लिए तो ये छोटा सा पराठा कुछ भी नहीं। उन्होंने हल्के से मुस्कुराया। मेरे दिल को सुकून मिला। उस दिन से मैंने उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताना शुरू किया। कभी उनके पुराने दोस्तों को चाय के लिए बुलाती, कभी शाम को साथ गली में टहलने निकलती। एक दिन रसोई में खाना बनाते वक्त उन्होंने अचानक कहा, रिया, तू मेरे लिए बेटी जैसी है, लेकिन तेरा दिल क्या कहता है? तू भी तो अकेली है ना? उनकी बात सीधे दिल को छू गई। मैंने धीरे से कहा, ससुर जी, अकेलापन तो हम दोनों का है। शायद हम एक दूसरे की वो खाली जगह भर सकते हैं। एक शाम मैं ऑफिस से लौटी तो वो आंगन में कुर्सी डालकर बैठे थे। मैं पास गई और बोली, ससुर जी, याद है आप कहा करते थे जिंदगी एक बहती नदी है? वो बोले, हाँ, पर अब मेरी नदी सूख गई है। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, तो चलिए, हम इसमें फिर से पानी भरते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए वो बारिश बन सकते हैं। उस रात जब घर की लाइटें बंद हुईं, मैंने देखा वो मेरे कमरे के पास खड़े थे। आंखों में हिचकिचाहट थी, लेकिन एक गहरी चाहत भी। मैंने पूछा, ससुर जी, सब ठीक? वो धीरे से बोले, रिया, आज तूने जो कहा वो मेरे दिल में उतर गया। मैं तुझ में बेटी भी देखता हूँ और शायद कुछ और भी। मेरा दिल तेजी से धड़का। मैंने कहा, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद हम एक दूसरे में वो सुकून ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर जिंदगी थमती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली की गर्माहट मेरे दिल तक पहुंची। वो बोले, ये रास्ता आसान नहीं रिया। मैंने हंसकर कहा, जो आसान होता है उसमें मज़ा कहाँ। बस आप मेरे साथ रहें, फिर देखिए कैसे ज़िंदगी फिर से रंग भरने लगती है। उस रात हमने देर तक बातें की। पुरानी यादें, सास जी की शरारतें, मेरे पति के किस्से। घर में फिर से हल्की सी हंसी गूंजने लगी। उनकी आंखों का वो खालीपन कम हुआ और मेरा मन भी हल्का हो गया। अगले दिन जब मैं लौटी तो उन्होंने मेरी पसंद की समोसे और चाय बनाई रखी थी। रिया, आज कुछ तीखा खाना था ना? उन्होंने मजाक में कहा। मैंने हंसकर जवाब दिया, ससुर जी, आपने तो मेरी जिंदगी में पहले ही तड़का डाल दिया। ये एक नई शुरुआत थी। न कोई नाम, न कोई पुराना रिश्ता, बस दो दिल जो एक दूसरे का सहारा बन गए। बाहर दुनिया वैसी ही थी,
लेकिन हमारे घर में एक नई सुबह थी जहाँ सिर्फ एहसास थे, रिश्तों के नाम नहीं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चुपके से एक प्यारा सा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता दो क्या तुम्हें भी कभी अकेलेपन ने ऐसा सोचने पर मजबूर किया है।